दोस्तों स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम तिरुपति बालाजी के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जानेंगे जिन्हें जानकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। ये प्रभु वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर है और जिन्हें श्री विष्णु जी का अवतार माना जाता है। और ये मंदिर भारत के सबसे रहस्यमयी और चमत्कारिक मंदिरों में से एक माना जाता है। और साथ ही इस मंदिर को भारत का सबसे धनी मंदिर भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर रोज करोड़ों रुपए का दान आता है और हर साल लाखों लोग तिरुमला की पहाड़ियों में स्थित इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है वो असली भगवान की मूर्ति है। यानी इस मूर्ति को कभी किसी ने नहीं बनाया है, बल्कि ये स्वयं प्रकट हुई थी। और आपको ये बात भी जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति में लगे हुए बाल भी उनके असली बाल हैं। और इनके जो बाल हैं वो कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम बने रहते हैं। और मान्यता है कि यहाँ ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान ही यहाँ पर खुद विराजते हैं। दोस्तों भगवान बालाजी के मंदिर में एक दिया है जो हमेशा जलता रहता है। और ये जो दिया है इसमें ना ही कभी तेल डाला जाता है और ना ही कभी घी डाला जाता है। और ये भी कोई नहीं जानता कि सालों से चल रहे इस दिए को कब और किसने जलाया था। मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसके दरवाजे पर दाईं ओर एक छड़ी है। और इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी और जिस वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई। और इसी वजह से तब से लेकर आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिससे कि उनका घाव भर जाए। दोस्तों जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह के बीच में स्थित है। और जब आप उस गर्भगृह से बाहर आएंगे और देखेंगे तो आपको लगेगा कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है। दोस्तों भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं और माता की मौजूदगी का पता तब चलता है जब हर गुरुवार को भगवान बालाजी का पूरा श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। और जब उस चंदन के लेप को हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। दोस्तों भगवान बालाजी की प्रतिमा पर एक खास तरह का बचाई कपूर लगाया जाता है और जिसे लेकर वैज्ञानिक मत है कि अगर इसे किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो वो कुछ समय के बाद ही चटक जाता है, लेकिन भगवान की प्रतिमा पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। दोस्तों वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी हुई है, लेकिन ये पूरी तरह से जीवंत लगती है। और यहाँ पर मंदिर का वातावरण काफी ठंडा रखा जाता है। उसके बावजूद मान्यता है कि बालाजी को गर्मी लगती है। शायद आपको जानकर हैरानी हो कि बालाजी की प्रतिमा का तापमान हमेशा 110 फ़ारेनहाइट रहता है और प्रतिमा को पसीना भी आता है। और जैसे पुजारी समय समय पर पहुंचते रहते हैं उनके शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जाती है और उनकी पीठ भी नम रहती है। दोस्तों भगवान की प्रतिमा को हर दिन नीचे धोती से और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है और इसी वजह से ऐसा किया जाता है। दोस्तों भगवान बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है और वहां पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। और यहाँ पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। और मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दूध, दही और घी सब यहीं से आता है। माना जाता है कि इस गांव का किसी को पता नहीं है। मंदिर की प्रतिमा को अगर ध्यान से सुना जाए तो इसके अंदर से समुद्री लहरों की आवाज आती है और बालाजी की मूर्ति हमेशा नम रहती है। और ऐसा क्यों है ये आज तक पता नहीं चल सका है। दोस्तों अन्य मंदिरों की तरह यहाँ पर भी भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है, लेकिन उसे भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा नहीं जाता है। और पूजा के बाद उस तुलसी पत्र को मंदिर परिसर में मौजूद एक कुएं में डाल दिया जाता है और जिसे मुड़कर भी देखा नहीं जाता है। इस मंदिर की मूर्ति पर जो भी पुष्पमाला चढ़ाए जाते हैं उन्हें मूर्ति के पीछे फेंक दिया जाता है और इसके पीछे मान्यता है कि इसे देखना अशुभ और पाप है। दोस्तों बालाजी मंदिर में केशदान की बहुत ही प्रसिद्ध परंपरा है और लोगों की मन्नत पूरी होने पर वो यहाँ आकर केशदान करते हैं। इसका एक गहन अर्थ भी है कि बालों के साथ अपने अहंकार, घमंड और बुराई को समर्पित कर देना। और करीब 20,000 लोग हर दिन यहाँ आकर केशदान करते हैं। तिरुपति बालाजी के मंदिर में रोजाना देसी घी के 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि इन लड्डू को बनाने में यहाँ के कारीगर 300 साल पुरानी पारंपरिक विधि का प्रयोग करते हैं। और इन लड्डू को तिरुपति बालाजी की गुप्त रसोई में बनाया जाता है और इस गुप्त रसोई को लोग पोटू के नाम से जानते हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मेरु पर्वत के शब्द शिखरों पर बना हुआ है और जो कि भगवान शेषनाग का प्रतीक माना जाता है। और इस पर्वत को शेषांचल भी कहते हैं और इसकी 7 चोटियां शेषनाग के 7 वनों का प्रतीक कही जाती है। दोस्तों तिरुपति श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर दुनिया का सबसे अमीर हिंदू मंदिर है और जो हर साल अरबों रुपए कमाता है।
और 2019 में इस मंदिर से मिले दान में 140 करोड़ रुपए, 500 किलो से ज्यादा सोना और 3000 किलो से ज्यादा चांदी मिली थी। कई शताब्दी पहले बना ये मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है और माना जाता है कि तिरुपति बालाजी का मंदिर जितना अद्भुत है उतना ही रहस्यों से भरा हुआ है। वैसे दोस्तों, आप में से कितने लोग तिरुपति बालाजी के दर्शन कर चुके हैं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को तिरुपति बालाजी से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।